हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, तो देखिए हम प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद से हम कुछ उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आसानी से नहीं मिलते हैं। ये प्रश्न जो है हमने खुद बनाया हुआ हूँ 3-4 बुक से लेकर। ये यूट्यूब पर जो है नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग जो है आपके साथ जो है करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, ये 30 नंबर है। शुरू से करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, आज स्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी। ठीक है, आज स्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में लगी। तो ये 1863 में लगी थी। ठीक है, उसके बाद है प्रभाववाद। प्रभाववाद का समय है, तो प्रभाववाद का समय जो है 1870 से लेकर 1890 तक है। ठीक है, नव प्रभाववाद का नाम दिया। देखिए दोस्तों, नव प्रभाववाद का नाम जो है वो फेलिक्स, ठीक है, फेलिक्स फेनन ने दिया है। उत्तर प्रभाववाद का जो है वो रोजर फ्राई जी ने दिया है। ठीक है, और ये जो डॉक्टर गैचेट है, ये डॉक्टर गैचेट का जो है पोर्ट्रेट बनाए थे वांग गांग जी ने। ठीक है, अब देखिए 1863 में पेरिस में अस्वीकृत चित्रों में किसका चित्र आलोचना का विषय बना। देखिए ऊपर पूछा गया है कि अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में कब लगी। तो इसका जो है जवाब यहाँ देख लीजिए है 1863 में। ठीक है, तो 1863 में पेरिस के अस्वीकृत चित्रों में किसका चित्र आलोचना का विषय बना। तो ये जो विषय बना है ये माने जी का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये जो चित्र बना है वो है तृण पर भोजन, घास पर भोजन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रतीकवाद मिलान करो। प्रतीकवाद के सामने है माने, नव प्रभाववाद के रेंदो, गार्डन का दृश्य सेजान, और प्रभाववाद का है जॉर्ज सोरा। तो देखो हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रभाववाद है, प्रभाववाद के दो मुख्य कलाकार हैं मोने और माने। तो देखिए पहले में बी है, ये हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गार्डन का दृश्य, तो ये सेजा जी का है ही, तो ये तीसरे में तीसरा सी मिल गया। ठीक है, इसके बाद है प्रतीकवाद, तो प्रतीकवाद के हैं रेंदो, यानी कि पहले में जो है भी मिला हुआ है, और ये नव प्रभाववाद के सेजा जी हैं। कुल मिलाकर जो है पहला वाला सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला वाला सही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी। जी हाँ, देखिए प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी जो है 1874 यानी कि 1874 में लगी थी, दूसरी 76 में लगी थी, और जो लास्ट लगी थी वो 1886 में लगी थी। ठीक है दोस्तों, दूसरी ये लगी हुई है। प्रभाववाद की 8वीं प्रदर्शनी कब लगी। तो देखिए अभी हमने बताया था कि वो 1886 में लगी थी। ठीक है, इसके बाद देखो क्लोद मोने का जन्म हुआ था। तो क्लोद मोने का जन्म जो है 1840 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 23 अप्रैल 1840, ARP अप्रैल 23 अप्रैल को हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए अच्छी बियर चित्र किसका है। तो ये माने जी का है, अच्छी बियर। ठीक है, अच्छी बियर जो है ये हमारे माने जी का है। तृण पर भोजन, अच्छी बियर, ओलंपिया और जॉर्ज का पोर्ट्रेट, ये सब हमारे माने जी का है। उसके बाद है कुमुदनी का फूल। ठीक है, कुमुदनी का फूल, तो ये तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि ये जो कुमुदनी का फूल है ना, ये है आपका माने जी का, अरे सॉरी मोने जी का। ये है मोने जी का जो 2.7 करोड़ में बिका था। ये मोने जी का है दोस्तों। ठीक है, ये है मोने जी का। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद है देखो मोने का विवाह जिस लड़की से हुआ था उसका नाम क्या था। देखिए मोने जी ने एक लड़की को एक मॉडल के रूप में रखा था, उसी का ये चित्र बनाते थे। ठीक है, फिर बनाते बनाते दोनों में लब सब हो गया होगा, प्यार श्यार। ठीक है, तो उन्होंने उस लड़की का नाम था कामिनी।
ठीक है, नाम था उसका कामिल। और ये जो सिरानी जी हैं ये एक जो है कलाकार हैं, ये भी कलाकार हैं, या इनमें से कोई नहीं, जो उत्तर सही है वो है आपका फामिल। अब देखिए पागल हत्यारा, पागल हत्यारा किसका है? तो ये डेविड जी का है पागल हत्यारा। ठीक है, डेविड का है पागल हत्यारा। मेदुसा का बेड़ा, याद आया कुछ? मेदुसा का बेड़ा, हाँ वही है, रोमांसवाद का। ठीक है, देखिए द फाइटिंग टेमरेम टेमरेमर, द फाइटिंग टेमरेम चित्र किसका है? तो ये टर्नर का है भाई साहब, ये टर्नर और कांडेंस्की ये दृश्य चित्रकला के थे, इंग्लिश दृश्य चित्रकला। ठीक है, अब देखिए विख्यात चित्र, ठीक है, विख्यात चित्र ओलंपिया। ओलंपिया पहली बात तो माने जी का है, और इस ओलंपिया में एक वेश्या का चित्र बनाए हुए हैं, और उस वेश्या का नाम माजा है, माजा। ये जो इस माजा पीने वाला है ये नहीं है, लेकिन ऐसे ही नाम है माजा। ठीक है, देखिए आधुनिक कला वादों का जन्म हुआ, तो ये फ्रांस में हुआ। आपको मैं एक बात बता दूं, 90% जितने भी वाद हैं 90% वो फ्रांस में ही हुए हैं। 16 नंबर, विभिन्न मुद्रा किसका चित्र है? विभिन्न मुद्रा, तो देखिए ये जो सोरा जी का है, विभिन्न मुद्रा सोरा जी का है। सर्कस जो है ये भी सोरा जी का ही है। ठीक है, और ग्रांत द्वीप पर रविवासीय ये ग्रांत द्वीप पर रविवासीय भोजन, जी हाँ ये जो है आपका सोरा का है। उसके बाद न्यूड, न्यूड रेनवा का है। ठीक है, रेनवा का है न्यूड। उसके बाद है नव प्रभाववाद का समय काल क्या है? नव प्रभाववाद, तो ये आपका है 1870 से लेकर 1890। अब देखिए नव प्रभाववाद का जो है नाम किसने दिया था? तो इसका नाम जो दिए थे ये नव प्रभाववाद के कलाकार जो है ना, इन्होंने ही दिए थे। देखिए यहाँ पर है ना, इसका नाम जो है नव प्रभाववाद का इन्होंने दिया था, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है देखिए लाइव स्टूडियो, लाइव स्टूडियो चित्र जो है ये टर्नर जी का है। किसका है? तो ये जो टर्नर जी का है, चांदनी रात्र का अध्ययन इनका है, पंचक्की है इन्हीं का, कोहरे में से उगता हुआ सूरज, कोहरे में से उगता हुआ सूरज भी इन्हीं का है। ठीक है, तो ये सब हमारे टर्नर महोदय का है, और ये बादलों की पेंटिंग बहुत बेजोड़ बनाते थे। ठीक है, बादल, ये बादलों की पेंटिंग बहुत बेजोड़ बनाते थे, ये आप कभी मत भूलना, ज़्यादातर पूछता ही रहता है। उसके बाद है 20 नंबर। ठीक है, स्नान मग्ना युवतियाँ, स्नान मग्ना युवतियाँ, तो ये हमारे रेम्ब्रा महोदय जी का है। किसका है? ये हमारे रेम्ब्रा महोदय जी का है, और इनका जो दूसरा चित्र है वो न्यूड है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ही कहीं पर पढ़ा, उनका जो दूसरा चित्र है वो न्यूड है। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन देख लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ स्नान मग्ना युतियाँ हैं, और ये स्नान स्थल चित्र, इसलिए स्नान स्नान है, इसलिए मैं इसे एक ही जगह रख दिया हूँ जिससे आप कंफ्यूज मत हो। और ये है हमारे सोरा महोदय जी का। ठीक है, ये सोरा कौन है? ये नव प्रभाववाद के दो कलाकार हैं, ये बिंदुवादी कलाकार भी हैं सोरा जी। ठीक है, माने के पिता थे, देखिए माने के पिता एक न्यायाधीश थे। ठीक है, माने के पिता एक न्यायाधीश थे। इसके बाद है सर्वप्रथम विशुद्ध रंगों का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम विशुद्ध रंगों का प्रयोग किसने किया था? सोरा जी ने किया था। सोरा जी को रसायन विशारद भी कहते हैं। हाँ देखो आ गया। किस कलाकार को रसायन विशारद कहा गया है? किस कलाकार को रसायन विशारद कहा गया है? तो ये सोरा जी को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है उत्तर प्रभाववाद। ठीक है, उत्तर प्रभाववाद, यहाँ पर जो है वाद नहीं लिखा गया है तो आप समझ जाइए। उत्तर प्रभाववाद नाम किसने दिया? देखो मैं यहीं से ऊपर से ही बता रहा था कि इसमें जो है रोजर फ्राई ने जो है, ठीक है, रोजर फ्राई ने उत्तर प्रभाववाद का दिया था। अगर नव प्रभाववाद पूछेगा तो उसका ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर, घनवाद का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो ये सेजान जी हैं घनवाद के प्रेरणा स्रोत। अब देखिए घनवाद जो है शुरू कब हुआ था? 1907 से लेकर 1925 तक चला था। इसके प्रमुख जो कलाकार थे वो पिकासो और जॉर्ज ब्राग जी थे। ठीक है, और पिकासो की तो अनगिनत जो है पेंटिंगें हैं।
जो सबसे प्रथम चित्र देखिए, पिकासो का घनवाद का प्रथम चित्र है अभिनवों की स्त्रियां, इसे वर्जिन ऑफ रॉक्स कहते हैं। और ब्राक जी जो है उनका है विवस्त्र स्त्री। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका आता है किन कलाकारों ने आंतरिक भावनाओं को बाहर निकाला है, मतलब आंतरिक। तो देखिए ये उत्तर प्रभाववाद वालों ने निकाला है, क्योंकि देखिए ये जो नव प्रभाववाद था ये विज्ञान पर पूरा आधारित था, और जो इसके पहले प्रभाववाद है वो सौंदर्य पर आधारित है। नव प्रभाववाद वैज्ञानिक तत्व पर आधारित है, तथ्यों पर कि इसमें पेंट जो रंग लगाया गया है वो वैज्ञानिक तकनीक से लगाया गया है। इन सबसे उब कर ये कलाकार जो है उत्तर प्रभाववाद, ये आंतरिक भावनाओं को ये लोग अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 28 नंबर, कुमारी का लड़कपन, ये रोजेटी का है। ठीक है, कुमारी का लड़कपन ये रोजेटी का है। उसके बाद है 29 नंबर, सबसे अधिक सुंदर बादलों का चित्रण, बालों का चित्रण। देखो बालों का चित्रण जो है ये रूबेंस जी करते थे। रूबेंस जो है बहुत बेजोड़ स्त्री चित्र बनाते थे। ठीक है, और अगर यहाँ बालों की जगह बादलों होता तो हमारे टर्नर महोदय जी होते। ठीक है, देखिए ये 29 नंबर, सबसे अधिक सुंदर बालों का पूछ रहा तो रूबेंस है। अगर स्त्री का पूछेगा तब भी रूबेंस रहेंगे, लेकिन अगर बादल पूछ लिया, बादल स्काई, तो टर्नर जी रहेंगे। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु चित्रण पद्धति का आरंभ। तो हमने कब से बता रहा हूं दोस्तों कि यो सोरा जी हैं। देखिए कहीं कहीं आपको स्योरा मिलेगा और कहीं कहीं सोरा मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर स्योरा लिख दिया है। ठीक है, इससे आपको दो ऑप्शन मिला, मैं बताता हुआ चला हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सोरा और स्योरा एक ही है। ये जो है नव प्रभाववाद के कलाकार हैं, ये बिंदुवादी कलाकार हैं। इनके साथ श्रेयांक जी थे जो डाट डाट उनके चित्रों में ऐसे ऐसे डाट 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 करते थे, लेकिन ये बिंदी 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 करते थे। ठीक है, और एक और है दोस्तों, अगर हम भारत में पूछेंगे बिंदुवादी कलाकार तो वो भारती खैर जी हैं, और ये भारती खैर जी इंस्टॉलेशन के जो सुबोध गुप्ता हैं, हाँ उनकी पत्नी है। ठीक है, अब देखिए ओकियो ए हैं, एक छापा कला कहाँ का है, तो ये जापान का है। ठीक है, ये जापान का है। यही नीचे में फिर दे दिया हूं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। सुमी ए एक स्याही प्रिंट है, तो ये भी जापानी है भैया। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, लिथोग्राफी के लिए जाना जाता है। तो देखिए लिथोग्राफी के लिए राजा रवि वर्मा भी जाने जाते हैं, लेकिन यहां सबसे पहले हमारा सही होगा लोत्रक। ठीक है, क्योंकि भाई राजा रवि वर्मा तो का जन्म जो है वो आप जानते हैं कि 1848 से 1906 में जो है त्रावणकोर में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, तो ये इसका प्रयोग किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है क्योंकि हम बात इसका कर रहे थे, यहाँ पर यही सही होगा। ठीक है, अगर हम आधुनिक कला भारतीय बात करते तो यहाँ राजा रवि वर्मा सही होते। देखिए द एज ऑफ ब्राज 1876 में किसकी कृति है, तो ये भी आपके सोरा महोदय का ही है, वही सोरा जी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, माने का चित्र ओलंपिया। ठीक है, माने का चित्र ओलंपिया का नाम क्या है, देखा वो भी हमने पहले बताया था, माजा नाम है, और इसमें जो है ये एक वेश्या का चित्र बनाए हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, फांसी दिए गए व्यक्ति का मकान ये किस वाद से है, तो ये आपका जो है ये उत्तर प्रभाववाद से है, फांसी दिए गए मकान। ठीक है, फांसी दिए गए मकान, गर्दान का दृश्य, ये एक ही कलाकार का है। ठीक है, देखिए मैं एक नई कला आदि का प्रणेता हूँ, इसे सेंजा जी ने कहा था। ठीक है, सेंजा जी ने। और एक बात और है, आप जो है आप चलिए जो है मैं बता रहा हूँ, आप चलिए 16वीं शताब्दी में चलेंगे जब ना, तो वहां पर देखो वहां पर भी एक कलाकार थे। ठीक है, वह कौन सा कलाकार था जो भेड़ों का चित्र अधिक बनाता था, बताओ। वो है जियोत्तो जी। वो क्या बोले थे कि हमारे दाहिने हाथ में, ठीक है, वो बोले थे कि हमारे दाहिने हाथ में पूरा संसार है,
इसका कहने का मतलब कि उनके दाहिने हाथ में इतना वो कला में से देते कि कुछ भी बना सकते थे। और जियोत्तो जी का जो चित्र है, लाइफ ऑफ वर्जिन, ईसा का जीवन, उर्फिजो उर्फिजो का मैडोना, हाँ उर्फिजो का मैडोना, ईसा का सूली, ये सब है उनका। देखिए अब फ्रूट बाउल, इसे कहते हैं फलों, फल, फ्रूट माने फल, बाउल माने कटोरा, यानी फलों का कटोरा। ये आपका सेजान जी ने बनाया था, ठीक है। सेजान जी जो है उत्तर प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं। देखो वांगो के भाई का नाम था, तो ये थियो था। देखो वांगोंग का भाई जो था ना, ये वांगोंग से बहुत प्यार करता था। लेकिन देखो चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, सभी लोग जो है पैसा सब जो पाते हैं, जो कमाते हैं, सबके पास खर्चे होते हैं। तो इनके भाई वांगोंग जो है, ये थियो जो है, वांगोंग को उतना ही रुपया दे पाते थे उनकी मदद के लिए, क्योंकि वो केवल पेंटिंग बनाते थे, कि उससे उनको 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती थी। तो हमारे गोंग जी क्या करते थे कि वो 1 वक्त की रोटी खरीदते थे, मतलब खाते थे, और 1 वक्त की रोटी का जो है वो सामान खरीदते थे, ठीक है। इतने कला में वो प्रवीण थे वो। लेकिन एक बात है, उनकी जो है कला, उनकी जो पेंटिंग जो है, उनके जीते जी बिल्कुल नहीं बिकी थी। तो कब बिकी थी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार इनके जो ये भाई हैं थियो, इन्होंने अपने दोस्त को कहा कि जाओ आप जो है हमारे भाई की पेंटिंग खरीद लो। तो उसी बातों से लग रहा था कि वो इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जो है नहीं दिए थे वांगोंग जी। चलिए देखो 8 नोबे का मुख्य प्रवर्तक, तो मुख्य प्रवर्तक जो है वो वान दा वेल्दे हैं, ठीक है। देखो पटेटो ईटर वांगोंग ने कब बनाया था, तो ये 1885 में बनाया था, ठीक है दोस्तों। कब? 1885। रेखा में रंग की शक्ति होती है, रेखा में रंग की शक्ति होती है, ये कहा था पाल गागिन जी ने, ठीक है। पाल गागिन जी ने ये कहा था। और देलाक्रा जी ने कहा था कि रेखा में कि रंग जितना विरोध, देखो रंगों का जितना विरोध होगा चमक उतना ही ज्यादा आएगी, हाँ ये चीज कहते हैं। देलाक्रा जी ने कहा था कि रंग का जितना विरोध होगा चमक उतने ही अधिक आएगी। देखो अब अव्यंजनावाद का सूत्रपात किसने किया, तो ये वांगोंग जी ने किया था अव्यंजनावाद का, ठीक है। और है एक और है जो है पीला ईसा गागिन जी ने बनाया था, ठीक है। गागिन जी माने जाते हैं पीला ईसा से। देखिए 3 ताहिती, आपको जहां जहां ताहिती शब्द दिखाई दे वहां आप गागिन को लगाते हुए चलिए। ये वही गागिन है भैया जिसकी शादी जो है एक अच्छे खासे परिवार में हो रही थी, लेकिन ये उसको छोड़कर, ये भाई जानवर प्रवृत्ति के थे और इन जानवरों के बीच रहना इन्हें पसंद था। डेनमार्क की एक व्यापारी था, वो अपनी बेटी का विवाह इनसे किया था, लेकिन ये क्या करते हैं, उसको मार पीट कर चले गए, जो है बाहर चले गए थे आदिवासियों के मध्य में। देखिए 47 नंबर, उत्तर प्रभाववादी, ठीक है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है, तो ये बोनार जी नहीं है। बापे ओकमता बो आधना पुराना रे बोनार। और बाकी जो है वांगोंग सेजान ये सब थे। मुझे पता था कि या तो हम सबको पीछे छोड़ देगा या फिर पागल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वांगोंग दोनों बातों को सच कर देगा। ये पिसारो जी ने कहा था, ठीक है, पिसारो जी ने कहा था। देखो पेड़ तवंगी का पोर्ट्रेट चित्र है, तो इसको वांगोंग जी ने बनाया था, ठीक है। देखिए माड़ो प्रांत वांगोंग का चित्र सूर्यमुखी कितने रुपए में बिका, ठीक है। मरने के बाद, देखो इनके जीते जी नहीं बिक पाया था, इसलिए इनका बहुत जीवन गरीबी में और कष्ट में बीता था, लेकिन मरने के ठीक 20 वर्ष बाद जो है जब बिका, सूर्यमुखी सीधे 3 लाख में बिक गया। और ये वांगोंग जी अपनी प्रेमिका को अपना कान काट कर जो है भेंट कर दिए थे भाई। किस कलाकार के पिता एक पत्रकार, फ्रांसीसी पत्रकार थे, तो वो गोया जी के थे। आप याद रखिए गोया जी के पिता जो है फ्रांसीसी पत्रकार थे, माने कि पिता जज थे, ठीक है। किस कलाकार का विवाह डेनमार्क व्यापारी की लड़की से हुआ था, तो अभी हमने बात किया था यहाँ पर ना, ये है गागिन, तो यही गागिन को गोंग भी कहते हैं, ठीक है। इनका ही विवाह हो गया था और ये छोड़कर उसको मार पीट के चले गए थे। देखिए लस्ट फॉर लाइफ के लेखक, देखिए ये लस्ट फॉर लाइफ अगर आधारित है, ठीक है, तो ये वांगोंग पर आधारित है, लेकिन यहाँ में लेखक पूछ रहा है, लेखक तो एनिंग स्टोन होगा, ठीक है। उसके बाद है वांगोंग का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म जो है हॉलैंड में हुआ था,
ठीक है, हाईलैंड में। हम मेरी का स्वागत करते हैं, चित्र है गोंग जी का, हम मेरी का स्वागत करते हैं। ये वही गोंग जी हैं जो अपनी पत्नी को पीट पाट कर भगा दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद है टर्नर का जन्म हुआ था। तो टर्नर का जन्म जो है 1775 में हुआ था। ठीक है, देखो अनाज का खेत चित्र किसका है? ये कांस्टेबल जी का है, अनाज का खेत। ठीक है, कांस्टेबल का अनाज का खेत है। भूसा गाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। और एक अश्व, अनाज का खेत देखो बता ही दिया, अनाज का खेत, अश्व और भूसा गाड़ी, स्तूर नदी के किनारे का दृश्य, ये दृश्य चित्र का अर्थ है। ठीक है, ये और टर्नर द बुक ऑफ जॉब, देखिए आ गया ना, द बुक ऑफ जॉब, ये है विलियम ब्लेक के, किसका? विलियम ब्लेक का है द बुक ऑफ जॉर्ज। इनका एक पेंटिंग है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, क्या? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हेनरी मोर किस देश की कलाकार थी? हेनरी मोर, तो भैया देखिए हेनरी मोर थी तो इंग्लैंड की। ठीक है, ये इंग्लैंड की ही थी हेनरी मोर, और ये बहुत प्रसिद्ध कलाकार थी, ये भी प्रभाववाद के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब देखिए मोती पहने हुए स्त्री, देखिए मोती पहने हुए स्त्री, मोती पहने हुए स्त्री चित्र किसका है? तो ये कामिल कोरो जी का है। ठीक है, कामिल कोरो जी का है। तो आपका ये जो है 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है एक दो बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने उन प्रश्नों को नहीं उठाया है जो अक्सर आपको मिल जाते हैं आसानी से यूट्यूब पर, वो तो आप किताबों में ही मिल जाएंगे, लेकिन ये किताबों में जो है नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नोट्स से मैं खुद छोटा छोटा पॉइंट को जो है ध्यान देकर बनाया हुआ हूँ। तो आप लोग जो है जाइए इसको पढ़िए एक दो बार। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से जो है हमारे साथ इस 60 क्वेश्चन श्रृंखला को किया, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।